एवरीवन, और आप सब लोग कैसे हैं। तो गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर मैं तहे दिल से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ और माँ भारती को नमन करते हुए हम आज की क्लास को आरंभ करते हैं। ठीक है, तो कल हमने समाज के ज्ञान के स्रोत के रूप में आपको बताया था मैंने। ठीक है, क्वेश्चन सभी बच्चियों के बहुत अच्छे से, बच्चियां बहुत उत्सुक हैं क्वेश्चन आंसर देने के लिए, बहुत ही अच्छे से आंसर उपलब्ध करवा रही हैं बच्चियां। लेकिन मुझे एक शिकायत है कि बेटा गर्ल्स तो आंसर दे रही हैं लेकिन बॉयज कहाँ चले गए। सिर्फ एक बॉयज एक दिन आंसर देता है तो वो दूसरे दिन गायब हो जाता है और दूसरा बॉयज फिर से आ जाता है और वो स्टूडेंट आंसर देके फिर वो गायब हो जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। लेकिन गर्ल्स रेगुलर बनी हुई है, वही गर्ल्स कम से कम 8 से 10-12 लड़कियां, 10-12 जो गर्ल्स हैं बहुत अच्छे से आंसर दे रही हैं, बहुत अच्छे से वो पढ़ रही हैं। मेरा सिर्फ उद्देश्य इतना है कि आप लोगों को मैं जो पढ़ा रही हूँ वो क्लियर, आपके कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाए, बस इतना ही चाहती हूँ मैं आप लोगों से। बाकी पुरस्कार की चिंता ना करें, वो मैं आपको जरूर दूंगी। मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या है। तो आज का टॉपिक है, हमने कल समझा था समाज। समाज हमें क्या देता है, कहाँ से हम समाज के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, समाज किस तरह से हमें ज्ञान प्रदान करता है, वो सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली थी। अब संस्कृति क्या चीज है, तो सेम जैसे हमने समाज देखा था उसी अकॉर्डिंग हमको संस्कृति को भी देखना है। तो संस्कृति क्या है, मानव का वह व्यवहार जो उसको उसके एनवायरमेंट से अवगत करवाता है, उसके वातावरण से उसको अवगत कराता है, उसके उठने बैठने, उसके आचरण, उसकी शिष्टता, उसके कार्य करने का ढंग, उसका पहनावा, वो सब किस में आती है, संस्कृति में आती है। तो संस्कृति हमको अपने वातावरण में रहते हुए, उसमें परिवर्तन करते हुए और हर क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना है, अपने आप में प्रगति करनी है। तो संस्कृति शब्द का अर्थ हुआ, अब जानेंगे कि संस्कृति जो है वो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से परिभाषित की है। तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि जो भारतीय दृष्टिकोण है, भारतीय दृष्टिकोण में संस्कृति को किस तरह से परिभाषित किया गया है। तो आओ हम समझते हैं कि संस्कृति कैसे दी है भारतीय दृष्टिकोण के अंतर्गत। तो बेटा देखो कि भारतीय दृष्टिकोण में जो संस्कृति है वो संस्कृत भाषा से ली गई है, संस्कृत भाषा से ली गई है। और संस्कृत भाषा को जब हम आपस में तोड़ देते हैं, शब्द को, संस्कृति भाषा को जब हम अलग अलग विच्छेद करते हैं तो सम और कृति शब्द हमारे पास में आ जाता है, सम और कृति। अब सम का अर्थ क्या है, सम का अर्थ है अच्छे प्रकार से। सम का क्या हुआ, अच्छे प्रकार से। और कृति का अर्थ हुआ करना, यानी कोई भी कार्य अच्छे प्रकार से करना। आगे हम देखेंगे कि बेटा इसको जो विश्लेषण के तौर पर अगर हम देखें तो देखेंगे इसमें धातु कौन सी है, तो क्रय धातु है, क्रय धातु है, दिख रहा है आपको। उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग है सम। ठीक है, देखो अच्छे से समझना, ये आपको एग्जाम में लिखना भी बहुत अच्छे से पड़ेगा, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को आप समझने का प्रयास करें। प्रत्यय कौन सा है, तो 3 प्रत्यय है, 3 प्रत्यय। ठीक है, अब इन तीनों को मिलाकर के, इन तीनों को मिलाकर के धातु, उपसर्ग, प्रत्यय, क्रय, सम और 3 प्रत्यय को मिलाकर के इसका जो शाब्दिक अर्थ हमारे पास में आता है वो अर्थ आता है परिष्कृत करना या साफ करना। किसको, हमारे अंतर मन को, हमें हमारे जो मन है उसको क्लियर करना, उसको बिल्कुल साफ सुथरा कर देना। और ये कौन सब कुछ क्या सिखाती है, संस्कृति हम लोगों को सिखाती है। तो भारतीय दर्शन में इन्होंने कहा है कि साफ सुथरा अपने एनवायरनमेंट को रखना, अपने आप को रखना, अपने
चरित्र को रखना, अपने आचरण को रखना और उस वातावरण में दिन प्रतिदिन सुधार करते हुए अपने आप को अच्छे से अच्छे माहौल में ढालना ही संस्कृति कहलाती है। अब हम आगे देखते हैं कि पाश्चात्य दृष्टिकोण में संस्कृति को क्या कहा गया है। तो पाश्चात्य दृष्टिकोण में संस्कृति शब्द अंग्रेजी भाषा के कल्चर शब्द से बना है। अंग्रेजी भाषा के कल्चर शब्द से। आप कहते हैं ना, क्या कल्चर है, कैसा कल्चर है तेरी, कैसे संस्कार है, कैसी संस्कृति है, तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो कल्चरा शब्द लेटिन भाषा के शब्द कल्चरा शब्द से बना है। लेटिन भाषा के शब्द कल्चरा शब्द से बना हुआ है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कर्षण, संवर्धन और शिक्षण। कर्षण, संवर्धन, कर्षण और संवर्धन। कर्षण घिसना, किसी चीज को घिसना, अपने आप को घिसना, अपने आप को घिसते हुए, साफ करते हुए, यही कि साफ करते हुए अपने आप में सुधार करना। संवर्धन, अपने आप में सुधार करते हुए नए नए प्रयोगों के ऊपर कार्य करना। तो ये सब इसके अंतर्गत आता है और इन दोनों का अगर अर्थ मिलाकर देखें तो होगा शिष्टता, यानी हमारे अंदर कितनी शिष्टता है, हम किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से पहनते हैं, किस तरह से हमारे घर का माहौल है, हमारे संस्कार हैं, वो सभी हमारी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। अब बेटा आगे अपने क्या है, आगे की है अपने परिभाषाएं। तो परिभाषाओं को देख लेते हैं हम लोग। तो पहली परिभाषा है बच्चों हर्शकोविटिज के अनुसार। हर्शकोविटिज के अनुसार तो हम देखेंगे कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि संस्कृति के पर्यावरण को, संस्कृति के पर्यावरण को मानव निर्मित कहा है, यानी जो मानव के द्वारा जो निर्मित किया गया है उसको उन्होंने पर्यावरण कहा है। और पर्यावरण क्या है, मानव के द्वारा निर्मित है। और ये किसने कहा, हर्शकोविटिज ने कहा। बहुत अच्छी परिभाषा है। नेक्स्ट परिभाषा हम देखते हैं सोरोकिन तथा मैकाइवर के अनुसार। सोरोकिन तथा मैकाइवर के अनुसार इन्होंने बताया है कि संस्कृति मानव की नैतिक, यानी नैतिक गुण, नैतिक गुण होता है कि व्यक्ति अपने आप में माने या ना माने, उसका खुद का, अपनी खुद की सोच होती है कि वो उन गुणों को मानता है या नहीं मानता, यानी किसी का मान करता है या किसी का सम्मान करता है, किसी का अपमान करता है, अपने बूढ़े बड़े जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अपने पास में रखता है, उनका मान सम्मान करता है या उनको जो भी है, तो वो सब इन नैतिक गुणों के अंतर्गत आ जाते हैं। और आत्मिक, मन से मानी हुई चीज और बौद्धिक प्राप्ति है, यानी संस्कृति मानव के नैतिक, आत्मिक और बौद्धिक प्राप्ति है। इसी के आधार पर वो संस्कृति का निर्माण करता है मानव। नेक्स्ट है अपनी रॉबर्ट बियरस्ट्रेड के अनुसार। देखो बेटा, हर चीज में से क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको यहाँ इसलिए फिर से टोका है कि रॉबर्ट बियरस्ट्रेड, आगे जो भी बताने वाली हूँ ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं क्वेश्चन कहीं से भी आपको पुटअप कर सकती हूँ। तो रॉबर्ट बियरस्ट्रेड, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी द सोशल ऑर्डर। कौन सी पुस्तक, द सोशल ऑर्डर, ठीक है। द सोशल ऑर्डर में उन्होंने अपने संस्कृति शब्द को परिभाषित किया और उन्हें बताया कि संस्कृति के बिना, संस्कृति के बिना न तो अकेले व्यक्ति को, संस्कृति के बिना न तो अकेले व्यक्ति को और ना ही सामाजिक समूह को, ना ही सामाजिक समूह को और ना ही संपूर्ण समाज को समझा जा सकता है। यानी अगर संस्कृति नहीं है तो किसी व्यक्ति को नहीं समझ सकते, सामाजिक समूह को नहीं समझते, यानी समाज को नहीं समझ सकते हैं हम, और समाज को हम नहीं समझ पाते हैं। तो सामाजिक समूह हो गया, समाज हो गया और व्यक्ति हो गया। अगर हमारी संस्कृति नहीं है तो हम इस चीजों को बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं।
और यह संस्कृति है जो हमें मनुष्य बनाती है। नहीं तो जानवर भी घूमते रहते हैं, उनमें किसी तरह का कोई आचरण नहीं होता। हाँ, पालतू जो जानवर होते हैं उनको हम लोग खुद ही सिखाते हैं, तो वो एक संस्कृति में ढल जाता है। पालतू जानवर यानी आप अपने घर कुत्ता लेके आते हो, तोता भी लेते हैं और खरगोश भी पालते हैं, बहुत सारे लोग बंदर भी पालते हैं। तो उन सब लोगों को कुछ ना कुछ बहुत टाइम तक उन लोगों को सिखाया जाता है, तब जाकर के वो हमारे एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं। तो वो सब एक संस्कृति के अंतर्गत ढल जाते हैं और यह संस्कृति है जो हमें मनुष्य बनाती है और संस्कृति हमें क्या करती है? मनुष्य बनाती है। तो आज का टॉपिक हमारा खत्म हो गया और ज्ञान प्राप्ति के स्रोत में संस्कृति, यानी संस्कृति से हम ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। आगे संस्कृति में क्या क्या चीजें हैं वो सारी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आज का क्वेश्चन है कि ज्ञान को साधनों के आधार पर कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है और किसने किया है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ बेटा कि ज्ञान को साधनों के आधार पर कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है और किसने किया है। तो आज की क्लास हम यहीं पे संपन्न करते हैं और गणेश चतुर्थी की मैं फिर से आपको बधाइयाँ देती हूँ। क्लास को संपन्न करने से पहले एसडी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है और आप डेली आइए, डेली क्लास ज्वाइन कीजिए यहीं पे। नमस्कार।